हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। दीपिका से ब्रेकअप के बाद कौन है सिद्धार्थ मालिया का नया बेस्ट फ्रेंड, खुलासा करेंगे हम। किस मिस्ट्री मैन के साथ घूम रही है नेहा धूपिया, दिखाएंगे आपको। किसने लगवाया पूरी मुंबई में अर्नब बागची के मिसिंग का पोस्टर, रिवील करेंगे हम। कब करने वाले हैं सैफ और करीना एंगेजमेंट, बताएंगे आज। कांचा चीना संजय दत्त किसके लिए बनाते हैं खाना, राज खोलेंगे हम। अब बात सिद्ध मालिया की, जो आजकल दीपिका से ब्रेकअप को लेकर खबरों में है। लेकिन अब रीसेंट अपडेट ये है कि सिद्ध को मिल गया है एक नया दोस्त, जिसके साथ वो बिता रहे हैं काफी वक्त। कौन है वो, आप भी देखिए। सिद्धार्थ मालिया और दीपिका पादुकोण के ब्रेकअप की खबर क्या आई, साथ ही न्यूज आ गई है सिड के नए लव इंटरेस्ट की, और वो कोई और नहीं बल्कि सोनम कपूर है। सिद्धार्थ मालिया इज रिपोर्टेडली क्वाइट फॉन्ड ऑफ सोनम। सोर्सेस से पता चला है कि सिड और सोनम की फ्रेंडशिप आजकल काफी गहरी हो गई है और दोनों साथ साथ काफी हैंग आउट भी कर रहे हैं। वैसे सिद्धार्थ का सोनम के लिए अप्रिसिएशन तो हम एक इवेंट में देख ही चुके हैं। जब सिद्धार्थ से पूछा गया कि उनकी नजर में सबसे स्टाइलिश कौन है, तो उनका जवाब था सोनम कपूर। He said, Sonam is most stylish. I always say that for a woman, it's very easy to look glamorous, but there's a fine line between glamorous and tacky, and Sonam knows how to fit in. वैसे हम बता दें कि सिद्धार्थ का ये स्टेटमेंट है दिसंबर 2011 का, जब ही was quite close to दीपिका, और अब जब दीपिका से उनका ब्रेकअप हो गया है, तो सिद्धार्थ के क्लोज सोर्सेस का कहना है कि सिद्धार्थ आजकल सोनम को काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे पहले भी दीपिका और सोनम रणबीर कपूर को लेकर कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी का गेम खेल चुकी हैं। तो क्या अब सिद्धार्थ को लेकर इन दोनों एक्ट्रेसेस में एक बार फिर शुरू होगी एक नई कैट फाइट? Well, frankly, we don't mind. In fact, now that Sonam का पुनीत मल्होत्रा से alleged breakup हो गया है, it would be fun to see this appreciation going to another level. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. संजय दत्त भले ही सलमान के कैंप के मेंबर हो, लेकिन वो शाहरुख की बुराई भी नहीं सुन सकते हैं। रिसेंटली जब किसी ने एसआरके की बुराई उनके सामने की, तो संजू बाबा ने क्या किया, वेल आप खुद ही देख लीजिए। संजय दत्त को भले ही बैड गाय कांचा चीना के लिए एक्कोलेड्स मिल रहे हैं, बट इनसाइड ही इज अ सॉफ्टी। एंड इसका एग्जांपल दिखा एक पार्टी के एंड में, जब संजय दत्त ने एक भिखारी को दिए 1000 रुपए। इससे पहले कि आप संजय दत्त को पेरिस हिल्टन वानाबी कह दें, तो हम आपको बता दें कि संजय के ऐसे करने की वजह क्या थी। रिपोर्टेडली ये वाकया है उस रात का, जब संजू बाबा ने रखी थी अपने घर पार्टी। इस पार्टी में इंडस्ट्री के कई स्टार्स पहुंचे थे। इसी पार्टी के बाहर मौजूद था एक बेगर, वो शाहरुख के लिए मीन थिंग्स कह रहा था। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, संजय से अपने नए नवेले दोस्त शाहरुख की बुराई सुनी नहीं गई एंड उन्होंने दे दिए उसको 1000 रुपए, ये कहकर कि दोबारा वो शाहरुख के लिए कुछ न कहें। इस इंसिडेंट पर मौजूद जूम के सोर्सेज की अगर माने, तो इस बेगर की स्टोरी कुछ ऐसी है। तो हुआ यूं कि एक बार इसने शाहरुख के आगे बेग किया, तो रिपोर्टेडली शाहरुख ने उसे डांट दिया कि काम करो, बेग क्यों करते हो। बस तो फिर क्या था, रूमर्स है कि किंग खान ने दिखाई दरियादिली और कहा कि मन्नत पर आकर 1500 रुपए ले जाना। बस तब से ये पार्टी दर पार्टी करते हैं, कभी शाहरुख को स्टॉक तो कभी पड़ जाते हैं मिसेस खान के पीछे। भाभी खाना खाना भाभी, आप बहुत दिनों के बाद मिली भाभी। वेल कोई बात नहीं, जिसका शाहरुख खान नहीं होता उसका संजय दत्त होता है। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। नेहा धूपिया का अभी तक स्टेटस था सिंगल, लेकिन लगता है नेहा जल्द ही अपना स्टेटस बदलने वाली हैं, क्योंकि आजकल वो किसी मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं। कौन है वो, आप भी देखिए। टाइम्स फूड अवार्ड में जूम ने नेहा धूपिया को स्पॉट किया विद अ समवन। हु इज ही? जिसके साथ नेहा पहुंची इस इवेंट में। लुक क्लोजली एट दिस कोजी कपल, हाउ कंफर्टेबली हिज हैंड्स आर रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। इतना ही नहीं, नेहा इस पूरे इवेंट पे रही भी अपने इसी मिस्ट्री मैन के साथ। अब नेहा का खास दोस्त कौन है, इसकी खबर तो किसी को नहीं है। वेल, नेहा धूपिया हैज बीन सिंगल फॉर क्वाइट सम टाइम आफ्टर द ब्रेकअप विद द लॉन्ग टाइम फ्रेंड बैडमिंटन चैंपियन ऋत्विक भट्टाचार्य। लुक्स लाइक नेहा इज ऑल सेट
prepared to welcome love in her life already. लेकिन जब जूम ने नेहा से उनके वैलेंटाइन प्लान्स पूछे तो नेहा ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ काम करने वाली हैं। Nothing at all. I'm going to be working. दो नेहा ने कहा कि वैलेंटाइन का कोई खास प्लान नहीं है। We hope she gets to find someone for herself. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. मिसिंग अर्नब बागची को ढूंढने के लिए पूरे मुंबई शहर में लग चुका है पोस्टर। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है ये मिसिंग अर्नब बागची और किसने लगवाए हैं ये पोस्टर? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस पोस्टर के पीछे की पूरी कहानी। कौन है ये? क्या इस गुमशुदा शख्स को आप जानते हैं? क्या आपको पता है इस वक्त ये कहां हैं? इनका नाम है अर्नब बागची और इस मिसिंग इंसान की तलाश के लिए पूरे शहर में लग चुके हैं इश्तिहार। सोच में पड़ गए ना आप, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पोस्टर असली नहीं बल्कि फिल्मी है। मिसिंग अर्नब बागची के नाम का ये पोस्टर लगवाया है एकता कपूर ने टू प्रमोट हर फिल्म कहानी। अपनी फिल्म को प्रमोट करने में आमिर खान रहते हैं सबसे आगे, लेकिन अब लगता है आमिर से आगे निकल गई हैं एकता कपूर। इसलिए विद्या बालन स्टारर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए एकता ने पूरे मुंबई शहर में लगवा दिए हैं ये पोस्टर, जिसे देखकर पूरा मुंबई कंफ्यूज्ड है। हर जगह एक ब्लैक एंड व्हाइट स्केच लगाया गया है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मिसिंग। पोस्टर को देखकर सबको ये लग रहा था कि ये पोस्टर किसी खो चुके अर्नब बागची को सर्च करने के लिए लगाया गया है, लेकिन जनाब मुंबई की फिल्मी दुनिया में ये पोस्टर भी है फिल्मी। ये है सोप ओपेरा क्वीन एकता कपूर का दिमाग। जी हाँ, ये मिसिंग कोई और नहीं बल्कि फिल्म कहानी में विद्या बालन के हस्बैंड है अर्नब बागची। फिल्म में विद्या अपने पति की तलाश करती रहती हैं। अब आम जनता के बीच इस पोस्टर को लगाकर एकता ने एक नायाब तरीका अपनाया है प्रमोशन का। वेल एकता, मानना पड़ेगा आपको, पब्लिक को विद्या की कहानी से इमोशनली जोड़ने का तरीका सही चुना है आपने। अब अर्नब बागची की तलाश में लोग थिएटर तक आते हैं या नहीं, ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। सैफ करीना ने अपनी शादी की डेट को रखा है अंडर रैप, लेकिन उनकी एंगेजमेंट डेट हो गई है आउट। सैफ करीना कब करने जा रहे हैं सगाई? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सैफ और करीना कर सकते हैं इस साल शादी, इस बात का स्पेकुलेशन सभी कर रहे हैं, पर अब इनकी शादी की नहीं बल्कि एंगेजमेंट की खबर सामने आई है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सैफ और करीना इस मंथ की 10 फरवरी को एंगेजमेंट करने वाले हैं। जी हाँ, उसी दिन जिस दिन बेबो की फिल्म एक मैं और एक तू रिलीज होने वाली है। वेल, इन दोनों ने ये भी प्लान किया था कि वैलेंटाइंस डे पर ये दोनों एंगेजमेंट ना करें। सैफ और करीना की फैमिली के लिए तो ये एक गुड न्यूज है। आखिरकार ये दोनों अपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन को एक नया मोड़ देने जा रहे हैं। Well, slowly they are peeling off the secrets and engagement is just the other one. खबरों की माने तो करीना एक में और एक टू के प्रमोशंस में और सैफ भी एजेंट विनोद के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी हैं। पर अपनी एंगेजमेंट को लेकर ये दोनों काफी एक्साइटेड हैं और बेबो ने तो अपनी इस खुशी को अपने क्लोज फ्रेंड्स के सामने रिवील भी किया है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करीना इज गोइंग टू वेयर एन एथनिक ट्रेडिशनल आउटफिट डिजाइन्ड बाय विक्रम फडनेस। फिलहाल तो करीना अपनी सिस्टर करिश्मा के साथ लंदन में है, बट मुंबई आते ही वो अपनी एंगेजमेंट की तैयारियां पर लग जाएंगी। वेल, सैफीना मीडिया के सामने हमेशा से अपनी शादी की बात को टालते आए हैं, पर लाख छुपाने के बावजूद इनकी एंगेजमेंट की न्यूज मीडिया में आ ही गई है। सैफ की सिस्टर सोहा ने भी हमें एक इंटरव्यू में कॉन्फर्मेशन दिया था कि इस साल इन दोनों की हो सकती है शादी। Weddings though, hopefully our family will provide you with one wedding in 2012. अब जब खान खानदान और कपूर फैमिली ही जुट गए हैं सेलिब्रेशंस के लिए, तो अब क्या इस बात को छुपाना सैफीना? अब आप भी खुलकर इस बात को पब्लिकली डिक्लेयर कर दीजिए अपने चहीते फैंस के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कांचा चीना संजय दत्त किसके लिए करते हैं किचन में काम। कांचा चीना को देखकर आपको भी एक बार डर जरूर लगा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस डेंजरस विलन को भी लगता है किसी से डर, और उसके लिए संजू बाबा खाना भी बनाते हैं। कौन है वो, आप भी देखिए। इट्स नॉट वेरी ऑफन कि संजय और मान्यता साथ हमें मिले खाने के बारे में डिस्कस करते हुए। संजय, इनफैक्ट आपके नाम पर एक डिश है साउथ मुंबई में, आपके नाम पर जो डिश रखी गई है, वो डिश को ईद के दिन करीबन 200-300 प्लेट ऑर्डर की जाती है। आर यू अवेयर ऑफ दिस? Yeah, it's in the Noor Mohammadi restaurant in I think Mohammad Ali Road.
आपने टेस्ट की है वो डिश? मैंने टेस्ट वो डिश पर्टिकुलर नहीं की है, लेकिन संजू बनाते हैं एवरी ईयर करवा चौथ पे खाना वो बनाते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग के साल में एक बार तो मुझे टेस्ट करने मिलता है इनका खाना। और मान्यता के हाथ की सबसे फेवरेट चीज़ आपकी क्या है? शी इज़ एन एक्सीलेंट कुक है वो, मतलब हर किस्म का खाना बनाती हैं। शी इज़ चाइनीज़, शी इज़ एवरीथिंग, बट आई मीन आई थिंक द बेस्ट व्हाट शी रियली मेक्स इज़ लखनवी पुलाव एंड पाया एंड खिचड़ा। ओके मान्यता, अभी आपने रिवील किया कि करवा चौथ के दिन संजय खाना बनाते हैं, सभी लेडीज़ भूखी रहती हैं, तो क्या आप खाना इसीलिए खा लेती हैं बिकॉज, और इज ही रियली अ गुड कुक? No, it is like, normally, when Sanju's home, जब भी ये घर पे होते हैं तो खाना मैं ही बनाती हूँ, खास करके इनके लिए। अगर ये घर पे नहीं होते हैं, so I don't make that effort, मेरे I've got battery of cooks in the house and they do it. But जब ये होते हैं तो I make it a point that I cook, and especially for Karwa Chauth he's always at home, and then it's always like, when he's there I make food. And that day, since I am fasting, so he doesn't like कि मैं kitchen में जाऊँ और tempt हूँ, और क्योंकि I am a foodie, I love to eat. So that's one thing कि ये हमेशा ये होता है कि करवा चौथ पे खाना मैं बनाऊँगा. So that is his love, his way of showing love, and he is, yes, I mean, he's not the best, but he is quite a good cook. As like, with his busy schedule and all, whatever he does a great. आपके दोस्तों ने भी खाए हैं आपके हाथ का खाना? थोड़ा बहुत. Which is their favorite dish? हाँ जी? Which is their favorite dish? I am limited, but I mean, I make chicken, I make mutton, I make some kebabs and stuff like that. विद्या बालन की डर्टी पिक्चर पेंट करना पड़ गया एक पेंटर को काफी भारी, और उस पेंटर को झेलना पड़ा लोगों का गुस्सा। क्या है पूरा माजरा, वेल आप ही देखिए। विद्या बालन को डर्टी पिक्चर से कामयाबी भले ही मिली हो, मगर उन्हें डर्टी पेंट करना एक पेंटर को पड़ गया भारी। रिसेंटली दिल्ली में विद्या की इस तस्वीर पर मच गया बवाल। पेंटर प्रणव प्रकाश ने बॉलीवुड अनलिमिटेड नाम की एक आर्ट एग्जीबिशन रखी और इसमें मौजूद थी विद्या की ये तस्वीर। एग्जीबिशन रखने वाले पेंटर को रिपोर्टेडली कुछ यंगस्टर्स ने असॉल्ट किया। इतना ही नहीं, पेंटर का दावा है कि उसे मारा भी गया और उसकी पेंटिंग्स को भी खराब कर दिया गया। इस एग्जीबिशन में विद्या बालन के अलावा पूनम पांडे, वीना मलिक और मलाइका अरोरा खान को भी पेंटर ने सेमी न्यूड और न्यूड अंदाज में पेश किया था। इस पूरे इंसिडेंट के बाद अब देखना यह है कि इन सेलेब्स की तस्वीरें खरीदने के लिए कौन आगे आता है और क्या होगा सेलेब्स का रिएक्शन। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। द टाइम्स फूड एंड नाइट लाइफ अवार्ड्स 2012 मुंबई के अलावा हुए कई और सिटीज में। क्या क्या हुआ इस इवेंट में, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। The Times Food and Nightlife Awards 2012 that honors various cities' best culinary haunts and nightlife spots reaches Bangalore too, और Zoom लेकर आया है आपके लिए an exclusive coverage of this event। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे मुंबई के सेलेब्स ने एंजॉय किया इस अवार्ड्स नाइट को with the likes of संजय दत्त, मान्यता दत्त, गीता बसरा, प्रतीक बब्बर and नेहा धूपिया attending this event। This one was surely a hit। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे द टाइम्स फूड एंड नाइट लाइफ अवार्ड्स 2012 ने मचाई धूम बैंगलोर में। लेकिन उससे पहले डालिए नजर इस इवेंट की एक ग्लिम्स पर। इस इवेंट की चीफ गेस्ट थी पूजा गांधी और साथ ही हमें नजर आए यहाँ क्रिकेटर श्रीशांत भी। इसके अलावा यहाँ दिखे बैंगलोर के बेस्ट शेफ्स, रेस्टोरेटर्स, होटेलियर्स, caterers, wine experts, bartenders, nightclub owners, chocolatiers and confectioners, जिन्हें किया गया ऑनर एट द टाइम्स फूड एंड नाइट लाइफ अवार्ड्स 2012, जिसे दी ऑस्कर्स ऑफ फूड अवार्ड्स भी कहा जाता है। तो कुछ इस तरह टेस्ट, ग्लैमर और मस्ती से भरी हुई रही द टाइम्स फूड एंड नाइट लाइफ अवार्ड्स 2012 की शाम।
ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। Zoom gets you India Kids Fashion Week. For the first time, a fashion show for the kids has been organized in India, जहां ये cute little kids बने थे showstoppers. इस special kids fashion show की पूरी coverage हम आपको दिखाएंगे आज रात 9:30 बजे only on Zoom. With this it's a wrap, लेकिन आज शाम 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा the most awaited and the most sought after list in the country. The Times 50 Most Desirable People 2011. So who will make it and who won't? आज के एपिसोड में रिवील होने वाले हैं 30 से 11 तक के वो मेल स्टार्स जिनको उनके फैंस ने बनाया है 50 मोस्ट डिजायरेबल। तो देखना ना भूलिएगा आज 8:30 बजे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.